हेलो नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जलवायु यानी कि क्लाइमेट क्या होता है और कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे कारक हैं जो कि आपके यहाँ के क्लाइमेट पे, जलवायु पे असर डालते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। और पिछली बार मैंने आपको कहा था कि हम अब बताएंगे कि आखिर कटिबंध यानी कि हीट जोन्स आखिर होते क्या हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहले हम आपको ये बताते हैं कि आखिर ये कटिबंध होते क्या हैं। आपको पता है हमारी जो पृथ्वी है उसमें अलग अलग तरह से गर्मी उसको मिलती है। और कहाँ से मिलती है? सूरज से मिलती है। तो जो जगह सूरज से बिल्कुल सीधी गर्मी, सीधी किरणें जो प्राप्त करती है, यानी कि जहाँ सूरज की गर्मी बिल्कुल डायरेक्ट मिलती है, और कहाँ पर मिलती है? इक्वेटर, भूमध्य रेखा। बिल्कुल आपने सही कहा। तो वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और जो थोड़ी दूर है वहाँ कम गर्मी पड़ेगी। तो पृथ्वी को जो गर्मी मिलती है उस हिसाब से हमने उसको 3 भागों में, 3 जोन्स में बांट दिया। तो पहला जोन जो सबसे गर्म होगा, दूसरा जोन जो थोड़ा कम गर्म होगा, थोड़ी ठंड पड़ेगी, थोड़ी गर्मी पड़ेगी, और तीसरा जोन हमने कौन सा कहा? भाई ऐसा जहाँ पे गर्मी नहीं, जहाँ पे ठंड ही ठंड पड़ेगी। तो कितना आसान है ये समझना। पहला गर्मी वाला जोन, दूसरा गर्मी सर्दी दोनों वाला जोन, और तीसरा बिल्कुल सर्दी वाला जोन यानी कि कटिबंध। तो कौन से हैं आखिर ये 3 कटिबंध? वो भी बहुत आसान है समझना। पहला सबसे ज़्यादा गर्म हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण क्यों? क्योंकि उष्ण का मतलब होता है गर्म। तो जो सबसे गर्म कटिबंध होगा, जो सबसे ज़्यादा गर्मी जिसको मिलेगी, उसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंध, या फिर हम उसको इंग्लिश में कहते हैं टॉरिड हीट जोन। टॉरिड शब्द आपको याद रखना है। अब भाई इसको सबसे ज़्यादा गर्मी क्यों मिलती है और कहाँ है आखिर ये उष्ण कटिबंध? टॉरिड जोन कहाँ पर है? तो देखो हमारी पृथ्वी में यहाँ बीच में विषुवत रेखा है, विषुवत वृत्त है, भूमध्य रेखा इक्वेटर भी कहते हैं। तो सूरज की किरणें यहाँ पर बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं और सबसे पास है ये सूरज के। तो भाई सबसे ज़्यादा गर्मी जो है वो यहीं पर पड़ेगी। तो जो देश इस विषुवत वृत्त के, भूमध्य रेखा के आसपास हैं या उसी पर ही हैं, तो वो सबसे ज़्यादा गर्म होंगे। तो कहाँ हुआ ये हुआ इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा से ऊपर जब हम चलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, और भूमध्य रेखा से हम नीचे जब चलते हैं तो नीचे जो लाइन है मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। ये आपको, मुझे याद है मैंने आपको बताई थी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा और मकर रेखा कितने डिग्री पर होती हैं? 23.5 डिग्री ऊपर नॉर्थ, 23.5 डिग्री नीचे साउथ। तो ये कहाँ हुआ जोन, हीट जोन, कटिबंध? ऊपर कर्क रेखा से लेकर नीचे मकर रेखा के बीच में ये जो पूरा एरिया है सबसे गर्म है, सबसे उष्ण है। तो नाम ही रख दिया उष्ण कटिबंध। याद रहेगा अब तो आपको, भूमध्य रेखा के पास और सबसे ज़्यादा गर्म है। अब चलो, अब हम चलते हैं इस टॉरिड जोन से थोड़ा ऊपर उत्तरी गोलार्ध में यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। जब हम भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे तो मैंने आपको बताया था भाई गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी, या भूमध्य रेखा से नीचे जाएंगे तो भी गर्मी कम हो जाएगी। तो पहले हम ऊपर चलते हैं, कहाँ पर? उत्तर की तरफ। अब जब हम चलते हैं तो कर्क रेखा से जब हम ऊपर चले, और ऊपर कहाँ तक चले? हम चले आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक रेखा तक चले। तो कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा तक जो बीच का जो जोन है वहाँ तो उष्ण तो है ही लेकिन शीत भी है। तो दोनों को मिला के नाम बनाया शीतोष्ण। शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म। तो उष्ण कटिबंध से कम गर्मी पड़ती है और थोड़ी ठंड भी पड़ती है। क्यों? क्योंकि सूरज की किरणें यहाँ सीधी नहीं पड़ेंगी, थोड़ी इस तरह से टेढ़ी पड़ेंगी। दोनों गोलार्ध में थोड़ी टेढ़ी पड़ेंगी। तो नॉर्थ में भी हो गया शीतोष्ण कटिबंध। अब ऐसे ही नीचे चलते हैं। नीचे जब हम चलेंगे मकर रेखा से नीचे, और कहाँ तक हमको चलना है? अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक रेखा तक चलना है। तो ये जो बीच का जो जोन है दक्षिण साउथ की तरफ, उसको भी हम कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि शीत भी है और उष्ण भी है, गर्म भी है और ठंडा भी है। तो नाम हम यानी कि 2 हो गए, नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ में साउथ टेम्परेट जोन, यानी कि उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। अब किसकी बारी आई? तीसरी बारी आ गई सबसे ठंडा। ठंडा यानी कि शीत वाला। तो शीत वाला कौन सा होगा? शीत कटिबंध। और इंग्लिश में नाम याद रखेंगे
फ्रिजिड जोन, बहुत ठंडा होगा। अब तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा कि भाई शीत कटिबंध कहाँ पर पड़ेगा, जहाँ पर सूरज की किरणें सबसे दूरी तय करेंगी, यानी कि नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में, यानी ऊपर आर्कटिक सर्कल से, आर्कटिक रेखा से भी ऊपर उत्तरी ध्रुव जाएं, और नीचे हम कहाँ जाएंगे, अंटार्कटिक रेखा से भी और नीचे दक्षिणी ध्रुव तक। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट और नीचे वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं शीत कटिबंध। बहुत ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पर और बर्फ़ जमी रहती है यहाँ पर। तो ये अब आपको समझ आया कि हमारी जो पृथ्वी है उसको कौन से 3 भागों में बांटा और किस आधार पे बांटा, गर्मी के आधार पे, कौन से भाग को कितनी गर्मी मिल रही है। और गर्मी किससे मिल रही है, बिल्कुल सही का, सन, सूरज से मिल रही है। तो जो हीट मिल रही है उसके बेसिस पे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। नंबर 1, सबसे पहला सबसे गर्म उष्ण कटिबंध, टॉरिड जोन, जो कि बीच में है भूमध्य रेखा के आसपास। नंबर 2, ऊपर भी है कौन सा, शीतोष्ण कटिबंध, और नीचे यानी कि नॉर्दर्न और साउदर्न दोनों हेमिस्फीयर में है कौन सा, शीतोष्ण यानी कि टेम्परेट जोन। और उसके बाद लास्ट जो सबसे ठंडा है शीत कटिबंध, ऊपर भी है और नीचे भी है, क्योंकि आपको पता है ना दोनों जो हेमिस्फीयर है, सदर्न जो नीचे है और नॉर्थ का, दोनों में सेम चीज़ें चलती हैं, तो आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक पिक्चर बनानी है, पृथ्वी का एक चित्र बनाना है। और जैसा कि आपको साइड में दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही चित्र बनाना है, क्योंकि जब आप अपने हाथ से लिखोगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और आपको भरना है कि कौन सा जो है उष्ण कटिबंध, कहाँ पर है शीतोष्ण कटिबंध और कहाँ पर है बिल्कुल सही का शीत कटिबंध। ठीक है, और इंग्लिश में भी नाम याद रख लेना ताकि आगे के लिए भी आपको आसानी होगी। और ये काम करके हमें ज़रूर भेजना।